हेलो हेलो प्यारे साथियों। नमस्कार है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएसके सर क्लासेस 2.0 पर। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और आज का यह सेशन बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। आइए आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथ्स का एनसीईआरटी का लेक्चर 2 लेकर के आए। इससे पहले हम लेक्चर 1 लेकर के आए थे समांतर श्रेणी का, या जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, आइए देखते हैं जो सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक में हम लोग कुछ पढ़े थे और आज उससे आगे कंटिन्यू चालू करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। आइए दोस्तों चालू करते हैं आज सेकेंड लेक्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आइए देखते हैं जो सवाल 2 नंबर तक हम बता दिए थे। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, 3 नंबर से सवाल क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर से सवाल देखते हैं जो क्या दिया हुआ है आप लोगों के सामने। तीसरा सवाल देखिए, एकदम फटाफट जुड़ जाइए, जितना भी साथी है, जितना भी दोस्त है मेरे, सभी आ जाइए। आप लोगों के लिए हम एकदम बेहतरीन सेशन लेकर के आए हुए हैं और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से हम कोशिश करेंगे जो आपको यहाँ से हम बताएंगे। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो उस टाइम में हम क्वेश्चन बैंक लेकर के भी आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होगा वो भी आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। आइए फिलहाल देखते हैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा नंबर का सवाल। दोस्तों तीसरा नंबर में है जो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे, अगर जो भी बच्चा नहीं फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो जाकर के पहला लेक्चर देख लेना। ठीक है, इसमें प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और इस तरह का सवाल भी ऐसा नहीं है जो आसान है तो नहीं पूछता। इस तरह का सवाल भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर मिलता है, जो प्रथम पद क्या है या सार्व अंतर निकालिए तो पूछता ही। ठीक है दोस्त, तो अच्छा सवाल है। यहाँ पर एपी का प्रथम पद लिखना है। तो हम बोले थे प्रथम पद क्या होता है? प्रथम का मतलब होता है पहला। प्रथम का मतलब क्या होता है? पहला होता है। तो प्रथम पद तो दोस्त बहुत आसान है। एक नंबर में देखो प्रथम पद लिखना है तो बहुत आसान है। एक नंबर का जो सवाल है 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। तो प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है। प्रथम पद, तो प्रथम पद जो शुरू में दिया है वही होगा प्रथम पद। शुरू में क्या है? 3 है, तो प्रथम पद हो जाएगा 3। अब इसका कहता है सार्व अंतर भी निकालिए। जो सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर क्या होगा यह भी निकालिए। और आपको सार्व अंतर ये जो है आपको पूछता है एग्जाम में दोस्त, सार्व अंतर निकालने के लिए पूछता है। इसको हम लोग शॉर्ट में डी भी लिखते हैं। तो सार्व अंतर जब निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, सार्व अंतर निकालते हैं कैसे? बाद वाला पद में से पहले वाला पद को घटा देते हैं तो वो सार्व अंतर निकल जाता है। तो बाद वाला पद देखिए लगातार में करना, ये नहीं जो यहाँ का ले लेना है फिर यहाँ का ले लेना। पहले है 3, उसके बाद है 1। इसका जब सार्व अंतर निकालेंगे तो 1 माइनस कर देंगे 3। तो देखिए 1 -3, 1 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। तो इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा? -2। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। ठीक है, अब किसी भी 2 लगातार पद को ले लीजिए, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस कर दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा। अब कहिएगा सर हम इसको और इसको ले लेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस दोनों को ले दोस्त, तो क्या होगा? बाद वाला पद क्या है? -1।
और माइनस पहले वाला पद क्या है 1। देखिए -1 और -1 कितना हो जाए -2। ठीक है, तो किसी भी दो लगातार पद को ले लेना है और बाद वाला में से पहले वाला को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। 3 का 1 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 3 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल है क्या है -5 -1 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तो प्रथम पद तो दोस्त इसका बहुत ही आसान है, जो शुरू वाला पद है वही होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा -5। सार्वंतर सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर में अगर दिक्कत है थोड़ा तो इसमें दूर हो जाना चाहिए, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 1 और माइनस इसमें से कितना माइनस करेंगे -5। ठीक है, देखिए -1 और माइनस माइनस कितना होगा +5, 5 -1 कितना हो जाएगा 4। इसका सार्वंतर कितना हो गया 4 हो गया दोस्त, इसका सार्वंतर कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इसे दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद तो आसान है, जो शुरू में दिया हुआ है वही हो जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद हो जाएगा 1/3। इसका जब हम सार्व अंतर निकालेंगे, इसका जब सार्व अंतर निकालेंगे, जो सार्व अंतर बताइए सर, सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर में क्या बताए हैं, जो बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे। तो देखिए बाद वाला में क्या दिया हुआ है 5/3, उसमें से माइनस कर देंगे 1/3, एलसीएम हो जाएगा 3, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। दोस्त इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 4/3। 4 नंबर का देखते हैं, 4 नंबर का, 4 नंबर में है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसका तो प्रथम पद जो है वो क्या होगा, प्रथम पद जो होगा जो शुरू में दिया हुआ है ये हो जाएगा 0.6, और सार्वंतर या जिसको हम लोग डी बोलते हैं ये क्या होगा, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, बाद वाला है 1.7 और माइनस हो जाएगा 0.6, माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.1। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। इसके बाद है 4 नंबर में, जो निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए। दोस्त इस तरह का सवाल भी पूछता है आप, ठीक है, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, जो कौन एपी में है, एपी में है तो सार्वंतर लिखिए, ये भी है, और अगला पद लिखिए, पूछा जाता है। अच्छा सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा जो एपी में है कि नहीं है, 2 4 8 16 एपी में है कि नहीं है, यह पता करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसका जो है सबका अंतर देखना पड़ेगा। अगर सबका अंतर समान है, यानी कि सबका अंतर अगर इक्वल है तो यह एपी में होगा, अगर सबका अंतर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्त सबका अंतर निकाल के, लगातार दोनों का, ये नहीं है जो यहाँ से यहाँ का अंतर, नहीं, लगातार 2 टर्म के बीच का निकालेंगे, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का। देखिए देख रहे हैं तो 2 से 4 में 2 का अंतर है, 4 से 8 में 4 का अंतर है, और 8 से 16 में 8 का अंतर है। तो यहाँ पर हमको देखने से यह मिलता है जो इसका अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। या आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, बोले हैं 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 8 में जब 4 माइनस करेंगे 4 होगा, 16 में जब 8 माइनस करेंगे तो 8 होगा। इसका देखिए है समान है नहीं, सब अलग अलग।
इसीलिए यह एपी में नहीं होगा। दूसरा नंबर का देखते हैं, ये 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अगर पॉइंट में लिख ले तो और आसान होगा। हम लिख देते हैं पॉइंट में, आसान होगा सॉल्यूशन करने में। ये 2, 5/2 का मतलब क्या हुआ 2.5, ये 3, 7/2 का मतलब क्या हुआ 3.5। इसका जब हम देखें तो इसका अंतर समान होता है दोस्त, ठीक है। कैसे? तो 2.5 - 2 कितना हुआ 0.5, 3 - 2.5 कितना हुआ 0.5। उसके बाद 3.5 - 3 कितना हुआ 0.5। यानी कि इन सबों के बीच का जो अंतर है वो इक्वल है, और सब के बीच का अंतर बराबर है। कितना है 0.5 दिया हुआ है। इसका अंतर समान है। इसका अंतर जब समान है तो इसका मतलब यह एपी में होगा। एपी में जब होगा तो कहता है अगला 3 पद लिखिए। तो अगला 3 पद जो लिखेंगे तो कुछ भी नहीं है, करेंगे क्या, जितना अंतर आया है तो पिछले वाला टर्म में अंतर को जोड़ते जाएंगे तो अगला पद जो है मिलते जाएगा। तो पहला वाला पद क्या हो जाएगा 3.5 में जब 0.5 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, 4 में 0.5 को प्लस कीजिए 4.5 होगा, और इसमें 0.5 को प्लस कीजिए 5 होगा। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा 4 नंबर में, जो भी सवाल मिलेगा। ये आगे वाला देखते हैं। इसमें इसमें भी देखिए पहले सार्व अंतर निकाले, कितना -3.2, इसमें से माइनस करेंगे कितना -1.2। तो देखिए -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 जीरो हो जाएगा, और 3 जब माइनस होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसका कितना -2। उसके बाद इसका देखिए -5.2 -3.2 कितना होगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 कितना हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा -2। और इसका भी जब निकालेंगे तो इसका भी -2 होगा। तो यह एपी में होगा, है ना, यह एपी में होगा। एपी में जब होगा तो अगला 3 पद लिखना है। तो क्या करेंगे पिछले वाला टर्म में इसका जो अंतर निकला है उसको जोड़ते जाएंगे। अब देखिए -7.2 है, इसमें जब -2 करेंगे तो क्या होगा बढ़ जाएगा, सेम चिन्ह जब रहेगा तो बढ़ जाएगा। जैसे -7.2 है, इसमें प्लस करेंगे -2 तो यह कितना हो जाएगा, यह भी माइनस में यह भी माइनस में। तो गणित में रूल होता है सेम चिन्ह वाला को जोड़ा जाता है। कितना हो जाएगा -9.2 पहला हो गया, इसमें -2 को जोड़ेंगे तो -11.2, इसमें -2 को फिर जोड़ेंगे तब अगला वाला मिलेगा तो -13.2। इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी का चौथा नंबर का जो है तो भी वैसे करना है। पहले तो देखेंगे इसका अंतर समान है कि नहीं है। तो -6 -10। अब कहिएगा सर 2 माइनस का है, क्योंकि देखिए 10 में माइनस पहले था इसीलिए इसको लिखना है, और रूल होता है जो बाद वाला में से पहले वाला को घटाना, तो वाला माइनस ये हो गया। अब -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 -6 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद फिर करते हैं -2 माइनस माइनस 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका देखते हैं 2 माइनस माइनस 2, तो ये भी दोस्त 4 हो जाएगा। इसका भी सार्व अंतर क्या होता है बराबर आता है। सार्व अंतर जब बराबर आएगा तो वो एपी में होगा। एपी में जब होगा तो अगला 4 पद लिखना, 3 पद लिखना। तो 3 पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पीछे वाला में इसका जो अंतर आया है उसको जोड़ते जाएंगे, आगे वाला मिलते जाएगा। तो सबसे पीछे में 2 है, इसमें जब 4 प्लस कर देंगे 6, इसमें 4 प्लस करेंगे 10, इसमें 4 प्लस करेंगे 14, आंसर हो गया। आइए आगे का देखते हैं 5 नंबर का। देखिए थोड़ा इसमें रूट रूट है, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो आपको, लेकिन सवाल है बहुत आसान।
बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, या नहीं तो वैसे अगर देखिएगा आप लोग तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सब में 3 3 3 3 तो कॉमन है। यहाँ √2 नहीं है, लेकिन यहाँ एक √2 हो गया, यहाँ पे एक √2 बढ़ गया तो 2 √2 हो गया, यहाँ पे एक √2 बढ़ गया तो 3 √2 हो गया। तो इसका सार मतलब दोस्त समान है। देखते हैं समान है कैसे, ठीक है ना। तो बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, 3 प्लस √2, इसमें से माइनस करेंगे 3, तो माइनस और -3 प्लस 3 कट जाएगा, तो √2 बचेगा, है बताओ। उसके बाद 3 प्लस 2 √2, इसमें से माइनस होगा 3 प्लस √2, अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 -3, और माइनस से जब गुना होगा तो ये भी माइनस में होगा, ये और ये कैंसिल होगा। 2 उसमें से -1 √2 करेंगे तो √2 बचेगा, यानी कि यह एपी में होगा, माइनस कीजिएगा तो √2 इसका अंतर आएगा, ठीक है। तो इसका अगला जब 3 पद लिखेंगे तो देखो क्या होता है, 3 थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाते हैं तो 3 सब में है तो 3 तो रहेगा ही, 3 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ √2 1 को हुआ, यहाँ पे 2 को हुआ, यहाँ पे 3 को हुआ, तो आगे में जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा, 4 √2, उसके बाद फिर 3 होगा 1 बढ़ जाएगा, 5 √2, 3 होगा 1 बढ़ जाएगा, 6 √2, इसका अगला 3 पद ये हो गया। उसके बाद 6 नंबर का देखते हैं, ठीक है, 6 नंबर का देखते हैं। इसमें यह एपी में देखने से ही लग रहा है जो नहीं है, अब कैसे नहीं है वो भी देख लेते हैं। 0.22 माइनस करेंगे 0.2, कितना होगा, कितना हो जाएगा, अगर माइनस होता है तो पॉइंट ये ऐसे करेंगे, ये 0.2, ठीक है, या कुछ नहीं है तो 0, यहाँ 2, 0.0, यह कितना हो गया 0.02, ठीक है, 0.02। दूसरा जब निकालते तो कितना होगा 0.222, इसमें से माइनस करेंगे 0.22, ठीक है। इस तरह से बता देते हैं ताकि माइनस में भी अगर किसी को दिक्कत हो तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग आ गया, यहाँ पे 0.02, यहाँ पे आ गया 0.002, तो यह इक्वल नहीं ना आया अंतर, तो इसीलिए एपी में नहीं होगा, तो फिर आगे दिमाग लगाना ही बेकार है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, 7 नंबर का, इसमें देखते हैं। तो यह बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, -4, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, -8 माइनस प्लस, कितना होगा -4, समान आ रहा है, -12 माइनस -8 -12 माइनस प्लस, कितना -4, इसका क्या होता है इक्वल आ रहा है, तो यह एपी में होगा। 4 गो 3 गो अगला पद लिखना है, तो बस -12 में इस -4 को जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, तो प्रथम हो जाएगा -16, फिर हो जाएगा -20, फिर इसमें -4 जोड़ दे -24, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये -1.1/2 1/2 1/2, यह सब इक्वल है, तो इसका मतलब यह एपी में होगा, यह एपी में होगा। इसका अंतर कितना है, सब अगर इक्वल है तो इसका मतलब इसका अंतर क्या है 0 है, तो 3 गो पद लिखना है तो यही हो जाएगा। जब अंतर 0 आया, अंतर ही जब 0 आया तो टर्म बदलेगा ही नहीं, वही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं देखते हैं अगला सवाल, यह सवाल है ए स्क्वायर ए⁻3 ए⁻4, यह एपी में नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। ए स्क्वायर -a करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर और करे तो ए कॉमन आ जाएगा, ये जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा -1। दूसरा ए पर पावर 3 ए पे पावर 2, यहाँ ए पर पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर होगा ए -1। उसके बाद ए पर पावर 4 ए पे पावर 3, यहाँ जब देख रहे हैं ए पे पावर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ होगा ए -1, यहाँ पे ए -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यह तो इक्वल है, लेकिन यह सब अलग अलग है, यह सब जब अलग अलग है तो यह जो है बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए इसका अगला पद लिखना ही बेकार है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, √2 का तो √2 ही लिख देंगे, 8 को लिखेंगे 2 √2,
ठीक है। 18 को लिखेंगे 3√2, ठीक है। 32 को लिखेंगे 4√2। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो समझ लीजिएगा। 8 है ना, 8, इसको हम लिखे हैं 2 × 2 × 2। और हम लोग जानते हैं वर्गमूल में जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर निकलता है, तो हो जाएगा 2, 2 में से वो निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा। इसी तरह 18 का 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, रूट बच गया 2 अंदर में। 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, रूट 2 बच गया अंदर में। तो यह देख रहे हैं, तो यह इक्वल हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 1√2, यहाँ पर 2√2, यहाँ पे 3√2, यहाँ पे 4√2। तो इसका जो है अंतर कितना आता है? √2 आता है, क्योंकि √2 को जोड़ते जाते हैं तब 1√2, √2 को जब जोड़ते जाते हैं तो बढ़ा जाता है। यहाँ पे 1√2 है, यहाँ पे 2√2 हो गया, यहाँ पे 3√2 हो गया, तो यहाँ पे सार्वंतर इसका कितना हुआ? √2 हो गया। तो एपी में होगा 3 पद जो अगला होगा, यह हो जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2। इसका ये आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं, √3, √6, √9 और √12। तो यह नहीं होगा दोस्तों। कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। √3, √6 को भी नहीं तोड़ सकते, 9 का हो जाएगा 3, 12 का हो जाएगा 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा √3। इसका जब हम करेंगे सार्वंतर निकालेंगे तो होगा √6 माइनस √3। तो √6 माइनस √3 क्या होगा? यही रह जाएगा, √6 माइनस √3 ही रहेगा। इसका जब निकालेंगे ये होगा 3 माइनस √6। यह एपी में नहीं होगा क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है। इसका देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यह भी एपी में नहीं होगा क्योंकि इस दोनों के बीच में 8 का अंतर है, इस दोनों के बीच में 16 का अंतर है, इस दोनों के बीच में 24 का अंतर है, तो सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यह भी एपी में नहीं होगा। लास्ट नंबर का देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और ये 73 लग रहा है, 73। इस दोनों के बीच में 24 का अंतर, इस दोनों के बीच में 24 का अंतर और इस दोनों के बीच में 24 का अंतर। इसका सार्वंतर क्या है? बराबर है, तो यह एपी में होगा। 3 पद जो अगला होगा, तो 73 में 24 जोड़ देंगे कितना होगा? 97। इसमें 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 4 11, 9 2 11 1 12। इसमें 24 जोड़ेंगे 4 1 5 2 2 4। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ तक का सवाल जो है खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है।